Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन, जहां पर हम डिस्कस करते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द आईटी स्टॉक्स एंड हम क्लियरली देख सकते हैं कि आज आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली एंड जो रीजन था मेनली वो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स ही दिख रहे थे एंड FY26 की जो गाइडेंस कंपनी की तरफ से आई थी। बट लेट्स सी कि क्या ये रैली एक हेडलाइन ड्रिवन है या सेंटिमेंट ड्रिवन रैली थी। सेकेंडली हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के बारे में एंड वो काफी ज्यादा सर्ज हुए क्योंकि दिसंबर क्वार्टर अर्निंग्स रिजल्ट आए एंजल वन 361 मैम एंड एएमसी प्लेयर्स की तरफ से एंड रिजल्ट्स की वजह से भी यहाँ पर हमें एक रैली क्लियरली दिखी। सेम इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या ये रैली ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है इन द पीक ऑप्टिमिज्म या फिर आगे क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड एंड लास्ट वील टॉक अबाउट कि मार्केट ने जो रिएक्शन दिया आफ्टर सेबी हिंटेड कि एनएससी का आईपीओ एनओसी जल्दी आ सकता है बाय द मंथ एंड एंड इसकी वजह से आईएफसीआई के शेयर्स में एक 10% की रैली हमने देखी। तो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों था एंड सारे रीजंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट आईटी स्टॉक्स एंड आज आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली। इन्फोसिस ने भी काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए, FY26 की गाइडेंस भी अपग्रेड करी और उसकी वजह से पूरे आईटी सेक्टर का माहौल ही बदल गया। तो अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो उसके बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स अराउंड 2.3% तक जंप करके टॉप सेक्टोरल गेनर बन गया एंड इन्फोसिस ने इंटरडे में 5% से ज्यादा का अपर ट्रेड दिखा दिया। अब आईटी स्टॉक्स में इतनी ज्यादा तेजी क्यों है? तो सबसे पहले तो इन्फोसिस ने FY26 की रेवेन्यू गाइडेंस को अपग्रेड किया। जो पहले उसने ग्रोथ गाइडेंस दी थी 2-3% से बढ़कर वो 4-5% हो गई है एंड एचसीएल टेक के बाद इन्फोसिस सेकंड आईटी मेजर बन गया जिसने अपनी गाइडेंस को अपग्रेड किया है। और इससे क्लियर सिग्नल आया है कि जो डिमांड कंडीशंस हैं वो स्टेबलाइज हो रही हैं, स्पेशली बीएफएसआई और एनर्जी जैसे वर्टिकल्स में। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें क्लियरली तो इन्फोसिस के नंबर्स ने इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस भी दिया है क्योंकि उसका रेवेन्यू 9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 12%, ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल था। हाँ, कंपनी ने 1289 करोड़ का प्रोविजन बनाया था नए लेबर कोड्स के लिए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी स्ट्रांग रही जो कि काफी बड़ा पॉजिटिव है। ऑल्सो अगर हम देखें तो इन्फोसिस के जो एडीआर है एनवाईएसई में वो अराउंड 10.4% तक जंप किया जो क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी अर्निंग्स और गाइडेंस से इम्प्रेस्ड हैं एंड इसका पॉजिटिव स्पिल ओवर इंडियन मार्केट्स में भी हमें दिख रहा है। अगर हम बाकी आईटी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्फोसिस 5% बढ़ा, एम्फेसिस भी 4 से 5, विप्रो भी 3% बढ़ा, एलटीआई माइंट्री 2.5%, टेक महिंद्रा 2.4%। सारे निफ्टी आईटी स्टॉक्स ग्रीन में रहे मोस्टली एंड ये रैली जो है हम देख सकते हैं क्लियरली इन्फोसिस तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि पूरे सेक्टर में एक सेंटीमेंट इंप्रूव होते हुए हमें दिखा है। ऑल्सो अगर हम एक बड़ी पिक्चर पे बात करें तो 2025 में आईटी स्टॉक्स प्रेशर में थे एंड रीजंस भी काफी थे। यूएस स्लोडाउन फियर्स था, H1B वीजा का बीच में जो कंट्रोवर्सी चला था और वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी हमने देखी क्लियरली। अब इन्फोसिस का गाइडेंस अपग्रेड ये सिग्नल देता है कि डिमांड विजिबिलिटी तो है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी कंपनीज के लिए एंड ऊपर से सीएलएसए, जेफरी और एचएसबीसी जैसे ग्लोबल ब्रोकर्स ने भी काफी पॉजिटिव कमेंट किए जिसकी वजह से एक सेंटिमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब अगर हम देखें और बात करें कि इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए तो विप्रो के क्वार्टर थ्री FY26 के रिजल्ट्स आज आने वाले हैं एंड एक्सपेक्टेशंस थोड़े म्यूटेड हैं ड्यू टू लेबर कोड इम्पैक्ट। साथ में मैनेजमेंट का FY26 का डिमांड आउटलुक क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि आईटी सेक्टर की रैली आगे सस्टेन होगी या नहीं, तो उस पर फोकस करना चाहिए। सेकेंडली हम बात करते हैं रैली के बारे में जो हमने कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में देखी। एंजल वन 361 वैम एंड एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी, निप्पॉन लाइफ एएमसी, सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 8% तक ऊपर दिखे हमें एंड रीजन क्लियरली यही था कि दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स काफी स्ट्रांग है जो कि क्लियर सिग्नल देता है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, एसेट फ्लो है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तीनों में मोमेंटम बहुत इंप्रूव हो रहा है। एंजल वन की बात करें तो एक स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली हमें इसमें एंड निफ्टी 500 के टॉप गेनर्स में से एक रहा, अराउंड 8% तक स्टॉक में हमें जंप देखने को मिला। रेवेन्यू 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, नेट प्रॉफिट 27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्लाइंट फंडिंग बुक की बात करें तो वो भी 11% तक बढ़ी। एवरेज डेली ट्रांजैक्शंस 10.6% बढ़े एंड मार्केट शेयर इक्विटी एंड एफ एंड ओ में स्टेबल रहा। तो सिर्फ नंबर्स ही नहीं, कॉर्पोरेट एक्शंस ने भी सेंटीमेंट को बूस्ट किया है क्योंकि एंजल वन ने एक इंटरिम डिविडेंड किया है 23 रुपीज पर शेयर का, स्टॉक स्प्लिट 10 रुपीज फेस वैल्यू को 10 शेयर्स ऑफ ₹1 में स्प्लिट करना। तो अर्निंग्स, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट
ये तीनों ने मिलकर एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। बाकी कैपिटल मार्केट प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो 361 मैम का स्टॉक भी 6 से 7% तक ऊपर रहा। उसका एयूएम भी 5.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, रिकरिंग रेवेन्यू 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, ऑपरेटिंग मार्जिन 50% तक एक्सपैंड किया। तो बेटर यील्ड्स और स्ट्रॉन्गर एयूएम ग्रोथ की वजह से जो रैली थी उसको एक सपोर्ट मिला। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की बात करें तो क्वार्टरली रेवेन्यू एयूएम ग्रोथ 6.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रही, जो कि इंडस्ट्री की जो 5% ग्रोथ है उससे भी बेटर है। रेवेन्यू 7% बढ़ा, एबिटा 9% बढ़ा, एबिटा मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा एंड इक्विटी मार्केट शेयर इंप्रूव होकर 13.8% हो गया। तो ये कंपनी का फर्स्ट अर्निंग रिपोर्ट नहीं था पोस्ट फर्स्ट अर्निंग रिपोर्ट भी था पोस्ट लिस्टिंग, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इंटरेस्ट और ज्यादा में बढ़ते हुए दिखा। एचडीएफसी एमसी की बात करें तो वो भी 5% तक बढ़ते हुए दिखा, क्वार्टरली एवरेज एयूएम 5% बढ़ा, विच इज इन लाइन विद इंडस्ट्री, रेवेन्यू 4.6% बढ़ा। बेसिकली यील्ड स्टेबिलिटी हमने देखी, उसकी वजह से जो फी प्रेशर के कंसर्न्स थे वो भी काफी हद तक स्टेबल रहे। अगर हम बिगर पिक्चर की बात करें तो क्वार्टरली नंबर स्ट्रॉन्ग है, क्लियरली दिख रहा है कि जो मार्केट पार्टिसिपेशन है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, एसेट इनफ्लो है, वो सब रिवाइव हो रहे हैं। मार्जिन और यील्ड्स की बात करें तो उसका स्टेबल रहना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, स्पेशली जब लोग फी प्रेशर को लेकर इतने कॉशियस है। एंड इसीलिए कैपिटल मार्केट स्टॉक्स अब सस्टेन्ड इक्विटी मार्केट एक्टिविटी के डायरेक्ट बेनिफिशियरीज बन रहे हैं। एंजल वन और एएमसी स्टॉक्स की शार्प रैली का मतलब क्लियर है कि बेटर अर्निंग विजिबिलिटी है, हेल्दी एयूएम ग्रोथ है एंड रिन्यूड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेसेस में। तो अगर मार्केट वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो इस स्पेस में मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। अब बात करते हैं आज की थर्ड और लास्ट स्टोरी के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि आज मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला जैसे ही सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे ने हिंट दिया कि एनएससी आईपीओ का एनओसी इस मंथ के एंड तक आ सकता है, तो आईएफसी का स्टॉक तुरंत स्पॉटलाइट में आ गया और उसने अराउंड 10% का जंप किया। तो पहले हम समझते हैं कि एनएससी आईपीओ का सिग्नल क्या था। तो सबसे पहले तो जो सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, उन्होंने ये बोला कि इन प्रिंसिपल सेटलमेंट पर एग्रीमेंट दे दिया गया है, एनएससी आईपीओ के लिए एनओसी जनवरी एंड तक मिल सकता है एंड ये सेटलमेंट लास्ट मेजर रेगुलेटरी रोड ब्लॉक माना जा रहा है, जिसकी वजह से एनएससी का आईपीओ पिछले कई सालों से डिले हो रहा है। मार्केट ने इसको एक ग्रीन सिग्नल माना और रिएक्शन तुरंत आया। पर आईएफसीआई स्टॉक में क्यों रिएक्शन आया? तो ये यहाँ पे शुरू होता है एक वैल्यूएशन गेम, क्योंकि आईएफसीआई के पास एनएससी का इनडायरेक्ट 2.35% स्टेक है एंड ये स्टेक आईएफसीआई के मेजॉरिटी ओन सब्सिडरी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएचसीआईएल के थ्रू है। अब थोड़ा सिंपल मैथ समझते हैं कि एनएससी की एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन मानी जा रही है 5 लाख करोड़, आईएफसीआई के स्टेक की एस्टिमेटेड वैल्यू है 13,000 करोड़ एंड आईएफसीआई का करंट मार्केट कैप है 16,400 करोड़। मतलब ये हुआ कि आईएफसीआई की मार्केट वैल्यू का काफी बड़ा हिस्सा सिर्फ एनएससी एक्सपोजर से जस्टिफाई होता है। बस इसी वैल्यू अनलॉक नैरेटिव ने आईएफसीआई स्टॉक में 10% का शार्प ट्रिगर दिया। एनएससी आईपीओ भी कितना दूर है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान के अकॉर्डिंग जो रिटर्न एनओसी के बाद आईपीओ टाइमलाइन है वो ये है कि डीआरएचपी प्रिपरेशन में 3 से 4 महीने लगेंगे, उसके बाद सेबी रिव्यू और क्वेरीज में 2 से 4 महीने, ओवरऑल 6 to 8 मंथ्स के बाद आईपीओ आ सकता है। रियलिस्टिकली अगर देखें तो FY27 में एनएससी का आईपीओ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फाइनल टाइमिंग अब भी रेगुलेटेड प्रोसेस पर डिपेंड करेगी, बट अगर मार्केट्स के लिए इस डेवलपमेंट को देखें कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो एनएससी इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ में से एक हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल और इनडायरेक्ट शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक कर सकता है एंड कैपिटल मार्केट स्टॉक्स फिर से सेंटर स्टेज पर आ सकते हैं। अब ये एक हाई कन्विक्शन रेगुलेटरी ट्रिगर की तरह देखा है हमने। ऑल्सो एनएससी आईपीओ मोमेंटम अब जेन्युइनली रियल लग रहा है एंड आईएफसीआई एक प्रॉक्सी प्लेयर बन गया है एनएससी वैल्यूएशन पर जब तक कोई रिटर्न एनओसी ऑफिशियल इशू नहीं होती है तब तक वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन डायरेक्शन अब काफी क्लियर हो चुकी है। एंड अगर हम कंक्लूड करें आज की न्यूज जो भी हमने कवर करी, तो सबसे पहले हमने बात करी आईटी स्टॉक्स के ब्रेकआउट के बारे में कि एक बेटर रिजल्ट और बेटर फ्यूचर गाइडेंस और डिमांड की वजह से इनमें एक रैली देखने को मिली। उसके बाद जो कैपिटल स्टॉक्स हैं लाइक एंजल वन, एएमसी स्टॉक्स, वो सब भी अपने बेटर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की वजह से हमें बढ़ते हुए दिखे। एंड लास्टली सेबी के बारे में हमने बात करी कि एनएससी आईपीओ के लिए वो एक ग्रीन सिग्नल जल्द ही दे सकते हैं एंड क्यों इस न्यूज की वजह से आईएफसीआई शेयर्स में एक 10% तक का जंप हमें देखने को मिला। And that was all for today's edition of Daily Market Rundown. अगर आपको ये breakdown informative लगा हो, so do not forget to like, share and subscribe to our channel. And thanks for watching and I'll see you in the next episode.